एक आम इंसान जब छोटी मोटी गलती करता है तब उसे भीतर ही भीतर बहुत बड़ा पछतावा होता है। वो अपनी गलतियों को बार बार सोचता है कि ये गलती उससे कैसे हो गई। लेकिन बड़ी से बड़ी गलती कर लेने के बाद भी, लोगों की जान ले लेने के बाद भी बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज हैं वो अपनी गलतियों पर इतना सा भी पछतावा नहीं करते हैं, बल्कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, सही बताने के लिए, खुद को सही ठहराने के लिए तरह तरह के ढोंग करते हैं। और इनके जो नौटंकी का लेवल होता है इसके बारे में आप सोच नहीं सकते। अपनी गलतियों को ये हर तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के आइडियाज निकालते हैं मीडिया से लेकर टीवी तक कि अपने गलतियों को सही तरीके से बतलाकर जनता की नजर में किस तरह से फिर से हीरो बनना है। यही काम शिल्पा शेट्टी भी कर रही है। राज कुंद्रा किस मामले में अरेस्ट है ये बात अब तक तो पूरी दुनिया को पता चल चुकी है, बच्चे बच्चे तक को पता चल चुकी है। ये चीजें छुपती नहीं है, ठीक है। लेकिन शिल्पा शेट्टी का क्या कहना था कि राज कुंद्रा जो कर रहे थे, यानी मेरे पति देव जो कर रहे थे, मेरा कुंद्रू जो कर रहा था, इसके बारे में मुझे तनिक भी जानकारी नहीं थी। मैं तो एकदम सीधी सादी भोली भाली मासूम हूँ। सुपर डांसर में आकर जिस तरह से रोने धोने का पूरा कार्यक्रम किया गया और झांसी की रानी का एग्जाम्पल दिया गया खुद को महान साबित करने के लिए, ये दिखलाता है कि शिल्पा शेट्टी को अपनी किसी भी गलती पर पछतावा नहीं है। बल्कि वो जानवर होते हैं ना, जब 2 नंबर करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, बस वही काम शिल्पा शेट्टी भी कर रही है, अपनी गलतियों के ऊपर मिट्टी डाल रही है। लेकिन जब मिट्टी उड़ेगी हवा के झोंके से तो क्या गंदगी है वो तो दिख ही जाएगी। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हर दूसरे तीसरे दिन किसी किताब का पन्ना फाड़कर उस पर लिखी हुई अच्छी अच्छी बातों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर देती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मेरी जिंदगी ऐसी है, हमें अपनी जिंदगी इस तरह से जीनी चाहिए। कल भी एक पन्ना फाड़ा है और उसके कुछ लिखे हुए भाग को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया है। उसमें क्या लिखा है पहले आप उसे सुन लीजिए। हम अपनी जिंदगी को तब तक इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते जब तक इधर उधर छोटी मोटी गलतियां ना करें। हाँ, ये खतरनाक गलतियां ना हो जिससे दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचे, लेकिन गलतियां होते रहनी चाहिए। हम गलतियों को चाहें तो उन चीजों की तरह देख सकते हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं, या फिर इन्हें दिलचस्प होने की वजह से याद रखना चाहते हैं। मैं गलतियां करती रहूंगी, खुद को माफ करती रहूंगी और उनसे सीखती रहूंगी। इतने डायलॉग के बाद एक स्टिकर चिपका दिया है जिसमें लिखा है कि हाँ मैंने गलती की है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब शिल्पा शेट्टी इस बात को मानती तो है कि उससे और उसके परिवार से, राज कुंद्रा से गलती तो हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता है, बहुत कूल है ये सब हमारे जिंदगी का रोज का हिस्सा है। ये आम जनता के लिए बड़ी बात हो सकती है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमारी इंडस्ट्री में एंट्री करनी है तो भैया अश्लीलता के सारे तरीकों को पास करने के बाद ही एंट्री पास मिलता है कि आप बॉलीवुड में काम करने के लायक हो चुके हो, अब आप बॉलीवुड के परमानेंट मेंबर बन चुके हो। साथ ही अपनी गलतियों पर किस तरह से पर्दा डालना है, अपनी गलतियों को किस तरह से महान दिखाना है, अपने आप को किस तरह से बड़ा दिखाना है, ये चीजें भी आपको सीखनी होगी। वैसे भी जनता की मेमोरी कमजोर होती है, बड़ी से बड़ी चीजों को कुछ दिन के बाद भूल जाती है और जनता के पास इतना टाइम भी नहीं है। उनकी खुद की जिंदगी में दुनिया भर की तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, तो ये इनकी समस्याओं से कब तक लड़ते रहेंगे और कब तक इनके बारे में बातें करते रहेंगे। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और ये लोग भी अपने अपने काम में लग जाते हैं, कुछ अच्छी चीजें लेकर आते हैं, फिर उसके बाद जनता इन्हें माफ करके आगे बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे कुछ दिन पहले मतलब पिछले 1 साल से करण जौहर को बॉयकॉट करने की बात चल रही थी, करण जौहर को गालियां दी जा रही थी, लेकिन शेरशाह देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने करण जौहर की तारीफ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि शेरशाह फिल्म को बनाने के लिए करण जौहर ने विक्रम बत्रा का सहारा लिया और उनकी सारी गलतियां थोड़े समय के लिए दब चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा के लिए दब गई है। करण जौहर गालियां खाते रहेंगे, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, इन अधिकारों से हम उन्हें वंचित नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए तो गलतियां दबी जाती है।